नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि लाइफस्टाइल में ऐसे क्या-क्या हैबिट्स होते हैं जिससे हमारे दांतों को दिक्कत हो सकती है। क्या कुछ ऐसा खाते हैं जिससे दांतों में कीड़े लग सकते हैं, दांतों को झड़ने का प्रॉब्लम हो सकता है। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे। इसी पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी-मानी डेंटिस्ट में से एक डॉक्टर गीता शर्मा। मैम नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें लाइफ़स्टाइल के बारे में या फिर खान-पान के बारे में बात करेंगे, तो क्या ऐसी चीज़ें लोग खाते हैं जिससे दाँतों में कीड़ा लग सकता है, दाँतें झड़ सकते हैं, ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगे? हुँ, आज के लाइफ़स्टाइल में हम देखेंगे कि आजकल लाइफ़स्टाइल थोड़ा फ़ास्ट हो गया और बहुत लोग फ़ास्ट फूड पे डाइवर्ट हो गए हैं। स्पेशली यंग चिल्ड्रंस ज़्यादातर उनको पिज़्ज़ा, बर्गर ये सारे खाने ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि फूड के बैक्टीरिया का डिपोज़िशन रहता है, माउथ अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है एंड कैरीज़ के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। सो दाँतों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप फाइब्रस फूड ज़्यादा लें। फाइब्रस फूड लेने से क्या है कि सेल्फ क्लिंजिंग भी होती है, बट ड्यू टू चेंज इन द डाइट, फास्ट फूड और जंक फूड के कारण क्या हो रहा है कि दांतों में बैक्टीरियाज फूड का प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता है और बैक्टीरिया डिपॉजिशन रह जाता है, जिसकी वजह से केरीज के चांसेस ज़्यादा हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा अगर हम देखें तो आजकल डेजर्ट्स भी बहुत तरह के आ गए। हम लोग छोटे थे तो क्या है, बहुत कम तरह के डेजर्ट्स होते थे। बहुत हुआ तो घर में खीर बन गया, सेवई बन गया, यही सब लोग खाते थे। बट आजकल बच्चे क्या है कि बहुत सारे तरह के आइसक्रीम है, तो काफ़ी सारे तरह के डेजर्ट्स हैं, पेस्ट्रीज़ है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, जिसकी वजह से फूड ज़्यादा स्वीट फूड होने की वजह से कैरीज़ का अगेन डिपॉजिशन बढ़ता है और कैरीज़ के चांसेस इंक्रीज़ होते हैं। जी। और इसके अलावा अगर कहा जाए तो लाइफ़स्टाइल में कुछ लोग जो हैबिट है, जैसे अगर हम इस एरिया की बात करें तो यहाँ पे खैनी, पान, गुटखा ये सब बहुत ज़्यादा है। तो बिकॉज़ ऑफ एक्सेसिव यूज़ ऑफ टोबैको आइदर इन द फॉर्म ऑफ खैनी, गुटखा वगैरह, इसके कारण क्या हो रहा है कि कैरीज़ के चांसेस अगेन बढ़ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, बहुत सारे क्रॉनिक डिजीज़ेज़ हो रहे हैं, जैसे प्री मैलिग्नेंट लीजन्स हम कहते हैं। सो आप देखोगे कि ल्यूकोप्लेकिया, लाइकेन प्लैनस, ओएसएमएफ, दीज डिजीज़ आर वेरी कॉमन इन बिहार। तो रीज़न यही है कि अगर आप पान गुटखा वगैरह ज़्यादा लेते हो तो इसकी वजह से क्या है कि क्रॉनिक इरिटेशन होता है और हमारे चीक में वाइट कलर्स के रेडिएटिंग लाइंस बन जाते हैं, जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, उनको पता भी नहीं चल पाता है, क्योंकि ये आम जनता का व्यू है कि अगर दांत खराब हुआ मतलब डेंटल प्रॉब्लम है। तो चीक और गम सॉफ्ट टिश्यू को तो वो इग्नोरेंट ही रखते हैं। तो इस सॉफ्ट टिश्यू की वजह से भी क्या है कि बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं जो कि आगे चलकर ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। सो डेफिनेटली लाइफस्टाइल इज़ अफेक्टिंग। जी, और साथ ही आपने लाइफ़स्टाइल के बारे में बताया और खान-पान के बारे में बताया कि क्या, और टबैको के बारे में भी बताया आपने। तो साथ ही आपसे जानना चाहूँगी कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और वो बोलते हैं दाँतों में से ठंडक मिलता है। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्या दाँत झड़ने का या सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम कोल्ड ड्रिंक से हो सकता है या डेफिनेटली, टूथ इरोजन का? डेफिनेटली। टूथ इरोजन क्या है कि आउटर पार्टिकल ऑफ द एनामल लॉस होता है और बेसिकली इट्स अकर ड्यू टू द एसिड। तो एसिड आइदर इन एनी फॉर्म, कोल्ड ड्रिंक्स हो या फिर आप एक्सेसिव यूज़, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स हो, इसकी वजह से क्या है कि हमारे दांत का आउटर लेयर इरोड हो जाता है। हुँ। जी, मैम बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शक कि आप ये समझ पाए होंगे कि हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे दाँतों पे, खान-पान का। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो टोबैको का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे चीज़ें खाते हैं जिससे दाँत में कैविटी हो सकती है, टूथ इरोजन हो सकता है और भी बहुत तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।